हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि कार्बन के बारे में, कार्बन से रिलेटेड हमने बॉन्ड पढ़ा चुके थे, बाकी डिस्कस हो चुका था। उसके एलोट्रॉप्स अप्रूव भी देख चुके थे कि जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये सब सारी चीज़ें पढ़े थे हमने। तो अब उसी के थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक, इसी में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट बताया गया था 12। इसकी वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। वैलेंसी संयोजकता, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक कितना था? 6। तो इसके बाहरी कोश में जैसे इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखें 2,4, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। या तो ये किसी और से साझा करके, किसी और परमाणु से साझा करके क्या करेगा, या तो चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, किसी से साझा करना चाहेगा, या तो किसी को दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है क्या हो जाती है? 4। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी हो जाती है? 4। ठीक है। अब और ध्यान दें कि जैसे होता क्या है कि कार्बन बहुत छोटा आकार होता है। इसके आकार होने के कारण ये क्या करता है कि आपस में कार्बन से कार्बन बंध बनाता है। ठीक है, कार्बन से कार्बन क्या कराता है? बंध बनाता है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है, टेंडेंसी, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जैसे देखेंगे इसमें कार्बन होता क्या है ये हम जान चुके हैं, कार्बन के बारे में पढ़े, इसके अप्रूव पढ़े। फिर देखेंगे बॉन्ड बनाता है तो कैसे कैसे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कार्बन ने क्या किया, एक और दूसरा कार्बन लिया। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने के लिए कम से कम एक बंध बनाएगा, तभी ना जुड़ेगा। तो उस चीज को देखेंगे। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में 4 थे, इसकी संयोजकता जो थी कितनी थी? 4। मतलब ये क्या कर सकता है, कम से कम 4 लोगों, जो 4 परमाणु है उनसे क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। या तो बंध बना के जुड़े या किसी से सहसंयोजक बंध बना के जुड़े। ठीक है, तो एक कार्बन चाहे तो एकल बंध के साथ जुड़े, या एक कार्बन चाहे तो द्विबंध के साथ जुड़े, या एक कार्बन चाहे तो त्रिबंध के साथ जुड़े। ठीक है, कार्बन से कार्बन को जोड़ने के लिए 3 एकल बंध से जुड़े, द्विबंध से जुड़े और एक त्रिबंध से जुड़े। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और जो त्रिबंध दिया हुआ है, इन तीनों में एक एक सीरीज पढ़ेंगे कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 2। कितने की?
2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वहीं देखें। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ जाते हैं। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हो हैं इनके बाहरी को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो जुड़ चुका है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितने बंध बनाते हैं? 1 बंध बनाते हैं। या एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि नहीं? ठीक है। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, किसमें कि एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन होते क्या है? आपको शब्द से पता चलना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो ये 2 प्रकार के इसमें आते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक जो भी बनाते हैं तो 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहले एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। एलिफैटिक, एरोमेटिक, ठीक है। 10वीं के सिलेबस में दिया हुआ है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में अंतर बताइए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे कि एलिफैटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखें एलिफैटिक, सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। एलिफैटिक होता क्या है? तो हमें यह जानना होगा कि एलिफैटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें श्रृंखलाएं, मतलब जो चेन होती है वो क्या रहती हैं? खुली रहती है। क्या रहती हैं? ओपन चेन होती है, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं? खुली श्रृंखला। ये क्या बनाते हैं? खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, ओपन चेन। ये बहुत लंबी होगी, आप जितना 10, 15, 20, 25, 50 ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन का आप देख लें, कार्बन 60, तो ये जो फ्लोरीन बनाता है तो ये स्ट्रक्चर क्लोज बनाता है ऐसे करके। इसे आपने देखा होगा बेंजीन का जो सूत्र है, बेंजीन का जो सूत्र है वो किस में आता है? क्लोज श्रृंखला में। तो वो एरोमेटिक के अंतर्गत आता है, उसको बताया जाएगा। एलिफैटिक तो खुली श्रृंखला में। तो इसलिए देखें खुली श्रृंखला होती क्या है, ये चीज समझें। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हुआ, फिर तीसरे कार्बन से अटैच हुआ, चौथे कार्बन से अटैच हुआ। मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया? एक कार्बन बढ़ा लिया। मान लीजिए यहाँ पे भी क्या, एक कार्बन बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या है? कहीं से एक साइकिल नहीं बन रहा है, बंद नहीं हो रहा है ना, ओपन, पूरा का पूरा खुला हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है ना। ओपन चेन, ये खुली श्रृंखला में आता है। मतलब क्या? एलिफैटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या? खुली श्रृंखला। एलिफैटिक के अंतर्गत क्या आता है? खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो उसको जानेंगे, इसको लिख लें, नोट कर लें। एक काम करें आप लोग कि 1 बाय 1 जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप नोट करें, जो न समझ में आए उसे पूछें। आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं कि कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, उसे हम रिसॉल्व करें, बताया जाएगा कि क्या परेशानी है, तो उसको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट या जैसे भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं एलिफैटिक। अब एलिफैटिक से पहले एक चीज और जान लें कि एरोमेटिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए एलिफैटिक, पहले एलिफैटिक था, दूसरा देखें एरोमेटिक था। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या बनता है, खुली श्रृंखला। अभी हमने बताया क्या बनाता है, यह खुली श्रृंखला बनाता है, यह खुली श्रृंखला बनाता है, या इसमें लिख लें कि इसमें खुली श्रृंखला का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें देखें क्या, यह बंद श्रृंखला बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है, यह बंद श्रृंखला बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या बना रहा है, ओपन, ठीक है, ओपन चेन, नीचे वाला क्लोज्ड, क्लोज चेन या क्लोज्ड चेन, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें क्या है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली होती हैं, ठीक है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, ओपन चेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें श्रृंखलाएं बंद होती हैं, जिन्हें क्लोज चेन, जो मतलब उसमें क्या रहता है, श्रृंखलाएं क्या रहती हैं, बंद रहती हैं, ठीक है। क्लियर, देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर क्लास 10th में 10वीं का एग्जाम इस बार देंगे, जो 11th में है उनके लिए भी, और जो 12th में है उनके सिलेबस में भी ये पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से बेसिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और आगे धीरे धीरे 1 by 1 करके क्लासें अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमने क्या बताया, एलिफैटिक। तो अब देखिए, एक एलिफैटिक बताया, एक एरोमेटिक बताया। तो अब ध्यान देना है कि जो एलिफैटिक था वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला पॉइंट था, ठीक है, एलिफैटिक,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हमने बताया कि ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली होती हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहला हो गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत पहला क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये किस में पढ़ रहे हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। ये श्रृंखलाएं खुली होती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इसे जानेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या लिख रहे हैं वीडियो पॉज करके लिख लें, जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन करके एक एक पढ़ेंगे कि संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हमें दो चीजें इसमें पढ़ा, एक संतृप्त दूसरा असंतृप्त। तो हमें ये जानना होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है ना। तो वन बाय वन देखेंगे दोनों को। तो देखिए संतृप्त, संतृप्त सबसे पता चल रहा है क्या मतलब, उसको क्या है, संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फेक्शन,
ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, एक हाइड्रोजन, तो एक क्या रहा है उसमें कार्बन की उपस्थिति हो, मतलब उस कंपाउंड में, उस यौगिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, तो उसमें क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, कार्बन मौजूद रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है कि वे एलिफैटिक, देखिए एलिफैटिक से निकल के आया है, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए वे एलिफैटिक यौगिक या वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी बाकी दूसरे परमाणु से जुड़े रहते हैं, मतलब क्या कि उसकी जो संयोजकता है वो पूर्ण होती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा है जो देखें डेफिनेशन, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी श्रृंखलाएं खुली हुई होती है। हमने अभी बताया कि एलिफैटिक किसे कहते हैं, खुली श्रृंखला को, इसलिए और उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका अगर उदाहरण देखना हो तो एग्जाम्पल देखें, एकल बंध द्वारा, तो मान लीजिए C2H6, क्या मान लेते हैं हम, C2H6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एथेन। इसका सूत्र होता है, ये एथेन होता है, CnH2n+2, ये बताया जाएगा आगे चल के ये क्या होता है, क्या इसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। C2H6 मान लीजिए, इसमें देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है कि द्विबंध है। अगर एकल बंध होता है तो ये संतृप्त कहलाएगा, अन्यथा ये संतृप्त नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, तो कार्बन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन देखिए लिख लेते हैं n का मान 2 + 2, तो देखिए निकल के क्या आ रहा है, C2H6, ठीक है ना।
2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं और इस फार्मूला को अगर वेरीफाई कर रहा है तो ANI का प्रयोग करते हैं तो ये कहते हैं क्या हो जाता है, एथेन। इसको डिस्कस किया जाएगा, IPSC नियम के अंतर्गत आता है, इसमें आगे पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे बनता है ये, ठीक है ना। तो इस एथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसे प्रूव करेंगे कि ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। साइड हो जा रहा है। हो गया, ठीक है। एक बार और देख लें कि वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और उनकी श्रृंखलाएं खुली हुई होती है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर इसमें चाहे तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, कौन सा वाला, कि हमने बताया था जस्ट पीछे कि कुछ टाइम पहले कि इसकी संयोजकता बैलेंसिंग की बात की थी, तो हमें ध्यान आपको बताया था कि कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर लिया जाएगा कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी परमाणु से एकल बंधों द्वारा क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। कौन से बंधों द्वारा, एकल बंधों द्वारा, कम से कम एकल बंधों द्वारा जुड़े रहेंगे, तभी तो जाकर के इसकी क्या होगी, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके अष्टक ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझे करके क्या कर लेंगे, अपना बंध कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि उसकी चारों जो संयोजकताएं हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, मतलब कनेक्ट रहेंगी, जुड़ जाएंगी किसी और एलिमेंट से। जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन इसको ऐड कर लिए, एक हाइड्रोजन इसको ऐड कर लिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। जोड़ लिए कि नहीं जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद ये क्या बनता है, मेथ। ये कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, इसको अभी बताते हैं, ठीक है ना। अभी डिस्कस करते हैं, इधर का मिटा देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो भी कार्बन से कार्बन अटैच होगा वो एकल बंध होना चाहिए इस श्रृंखला में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए ये डायग्राम बनाया एक कार्बन के लिए, एक कार्बन से हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन को क्या किया, अटैच कर लिया, ठीक है। 4 कार्बन को अटैच किया, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि एकल जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है, CnH2n+2। तो इसका स्ट्रक्चर बना, कार्बन 1 रखेंगे, हाइड्रोजन 2 गुणे 1 कर लेंगे +2, तो C1 2 और 2 × 1 = 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको लिख सकते हैं CH4। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन 1 के लिए मेथ का मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, इस फार्मूले में एकल बंध रहे तो अंत में क्या करते हैं, एन का प्रयोग किया जाता है, तो क्या लिख लेंगे, ANE। तो ये क्या बन जाता है, मेथेन। मेथेन गैस बन जाती है। तो आप कमेंट करके एक चीज और बताएं कि मेथेन गैस को और क्या कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, सुन लिया एक बार और, कि मेथेन को और किस गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताएं जो वीडियो देखें, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, मेथेन। हमने क्या पढ़ लिया, मेथेन पढ़ लिया।
इसका स्ट्रक्चर बना है क्या, देखिए एकल बंध बन रहा है क्या, इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं ना बन रहा है। तो हमने देखा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैलेंसी जो हुई 4 हुई, चारों को हमने दर्शा लिया, सबको एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या किया, कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया। ये अपना क्या है, सबसे इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या कंप्लीट कर ले रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये मीथेन बन जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखेंगे कि 2 कार्बन के एक और उदाहरण देख लेंगे, हमने बताया अभी देखिए कार्बन 2 के लिए, कार्बन 2 के लिए, कार्बन 2 के लिए देखें फार्मूला अभी बोला था हमने, सामान्य सूत्र CnH2n+2, किसका सूत्र है ये, एल्केन का, किसका सूत्र है, एल्केन का। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं, एल्केन का। कार्बन यन मतलब 2, यन की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इंटू यन की जगह 2 प्लस 2 C2H, 2 इंटू 2 4 और 2 6 हो जाएगा ना, C2 या 6 मतलब दूना से 2 अधिक, दोगुना से 2 अधिक, ठीक है। कार्बन 2 के लिए हम एथ का प्रयोग करते हैं, मूल शब्द जो होता है एथ, उसमें ANI जोड़ लेते हैं। ANI क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एल्केन है, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन, 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 ANI शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन, क्या बोलेंगे, एथेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इसके इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसको साझा कर लेंगे, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, पहले एक को दे देते हैं, एक हाइड्रोजन, इसको भी एक हाइड्रोजन साझा करें, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहां से भी एक हाइड्रोजन ले, यहां से कनेक्ट करें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा दे रहे हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, पहचानने में आसानी हो। ये भी हाइड्रोजन का, तो देखिए एक कार्बन, तो यहां 2 कार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन को भी हमने क्या किया, कार्बन के साथ जोड़ लिया, संयोजक बंध भी बना लिया, ठीक है। तो इसके क्या है, कंप्लीट बन रहा है। इसका मतलब ये कि ये सिद्ध होता है जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इनकी श्रृंखलाएं खुली होती, खुली मतलब देखिए ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है। और कार्बन की जो चारों मतलब संयोजकता है, जो 4 है, वो सबसे एक एक बंध के साथ क्या हुई है, जुड़ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कवर करते हैं कि एकल बंध, इसमें क्या हो जाएगा, एकल बंध बनेगा। ये एथेन का है स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, संरचना सूत्र, इसे कहते हैं एथेन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है। देखिए यहां तक क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे चाहें। तो संतृप्त पढ़ लिए, अगली क्लास में जब भी क्लास होगी तो असंतृप्त पढ़ाया जाएगा और उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा पूरा 1 बाय 1 करके। और ये जो रहा एथेन वाला पोर्शन जो अभी पढ़ाया हमने मीथेन, उसको 1 बाय 1 पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।